आजकल दिल्ली में जॉब के नाम पे काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। और ये दिल्ली के हर कोने कोने में चल रहा है। जैसे उत्तम नगर, नवादा, द्वारका मोड़, द्वारका सेक्टर, आजमगढ़, पीरागढ़ी, लाजपत नगर और भी बहुत सारा इलाका है जहाँ ये फ्रॉड काफ़ी मात्रा में चल रहा है। और यह दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से और भी इलाका है जहाँ यह काफ़ी मात्रा में चल रहा है। इस पे पता नहीं प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता है। आपको हम बता दें कि अगर आप दिल्ली में जॉब के लिए जाते हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त जाता है, तो उस तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो फ्रॉड किस तरीके से आपके साथ करेगा। और ये जो फ्रॉड है, यह अमीर लोग के साथ नहीं होता है, ना ही वहाँ के मूल निवासी के साथ होता है। यह फ्रॉड हमारे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी लोगों के साथ होता है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कोई लड़का हो या कोई लड़की, जब शहर में जाता है तो वो वहाँ बैठ के खाने के लिए नहीं जाता है, वो कमाने के लिए जाता है। उनका फैमिली होता है, फैमिली चलाने के लिए जाता है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप चाहते हैं कि जॉब के लिए ना भटके, जिसके लिए आप अपना इन्फॉर्मेशन और रिज्यूम ऐप और वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। और आप अपना इन्फॉर्मेशन और रिज्यूम जिस ऐप और वेबसाइट पे अपलोड करते हैं वो पहले से रजिस्टर होता है, जैसे कि वर्क इंडिया, लिंक्डइन, इंडिड जॉब्स, क्यू जॉब्स, जॉब है, इत्यादि और भी बहुत सारे ऐप है जहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन और रिज्यूम अपलोड करते हैं। और ये जो फ्रॉड लोग होते हैं, ये अपना एक फेक जॉब डिटेल्स उस ऐप और वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन और रिज्यूम से मिलता जुलता रहेगा। जैसे ही आप अपना रिज्यूम और इन्फॉर्मेशन उस ऐप और वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, वैसे ही आपके रिज्यूम और इन्फॉर्मेशन से मिलता जुलता जब आपको वहाँ शो करना शुरू कर देगा। जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन उस फ्रॉड के पास चला जाता है। उसके कुछ घंटों या 1-2 दिन बाद आपके पास मैसेज और कॉल आएगा। और वो जो मैसेज आएगा एक प्रोफेशनल तरीके से मैसेज आएगा। और जो कॉल आएगा उसमें आपको बताएगा कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, आपको इतना सैलरी मिलेगा, आपको इस तरह का जॉब मिलेगा। इस तरह से वो लोग आपको झांसा देगा, लेकिन आपको उस झांसा में फंसना नहीं है। और जब आप उससे पूछते हैं कि इंटरव्यू का कोई चार्ज भी लगेगा, वो आपको फ़ोन पे कुछ नहीं बताता है और आपका डेट और इंटरव्यू का टाइम फिक्स कर देता है और लोकेशन आपको सेंड कर देगा कि आपको यहाँ पे आना है इंटरव्यू के टाइम। जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका नाम क्या है, आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, बस यही सब पूछेगा। उसके बाद आपको जॉब के बारे में बताएगा कि आपको इस तरह का जॉब मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, इतना छुट्टी मिलेगा। इसके लिए आपको 2,000-3,000 देना है, जो कि आपको 15 दिन में, 20 दिन में रिफंड हो जाएगा। या आपको सिक्योरिटी के नाम पे ले सकता है, या आपको बोलेगा अकाउंट ओपनिंग होगा जिसके लिए आपको इतना पैसा देना होगा। इस तरीके से वो लोग आपको झांसा देगा, कितना पैसा दीजिए तो आपको ज्वाइनिंग लेटर अभी हम देते हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर अभी हम नहीं देंगे। अगर आप बोलते हैं कि हम 1-2 दिन बाद पैसा देते हैं, तो वो लोग आपको बोले एक सीट भर जाएगा, सीट लिमिट होता है, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा। या आप बोलते हैं कि आप मेरी सैलरी काट लीजिएगा जॉब होने के बाद, तो वो लोग बोले कि ऐसा नहीं होता, आपको पहले पैसा देना होगा। वो लोग इस तरीके से आपको झांसा देगा, लेकिन आपको उस झांसा में फंसना नहीं है। अगर आप फंसते हैं या आप उससे पैसा देते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। और अगर आपने गलती से भी उसे पैसा दे दिया तो वो आपको एक फेक जॉइनिंग लेटर दे देगा, जो कि कोई काम का नहीं होता है। उसके बाद वो बोलेगा आप घर जाइए, आपको 1-2 दिन बाद आपके जॉब के बारे में बता दिया जाएगा और जॉब जॉब का लोकेशन सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास ना ही कोई कॉल आता है, ना ही मैसेज आता है। और जब आप वहाँ वापस जाते हैं तो आपको आजकल आजकल करते करते बहुत टाइम ले लेगा और आपको पैसा भी रिफंड नहीं करेगा और आपको काफ़ी घुमाएगा और आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग पुलिस से जुड़ा होता है। ये पुलिस लोग ही ये फ्रॉड का धंधा खुलवाता है। पुलिस सब उससे पैसा लेता है, तो वो धंधा चलाने देता है। और आप कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो बहुत करेगा तो आपको पैसा रिफंड करवा देगा, वो धंधा नहीं बंद कराता है, वो फ्रॉड खत्म नहीं करता है पुलिस। मान लीजिए आप उसके पास वापस जाते हैं और वो आपको जॉब भी दिला देगा, तो आपको एक कॉल सेंटर भेज देगा जहाँ उसे कोई जानता तक नहीं है। और दिल्ली का कॉल सेंटर में इतना प्रेशर है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप उस कॉल सेंटर पे गए अभी और आप उससे बोल दे कि हमको वहाँ से भेजा गया है, तो वो बोले हम किसी को नहीं जानते हैं। आपको वहाँ पे फिर से इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब देगा, लेकिन आप वहाँ पे काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो फ्रॉड लोग था आपसे पैसा लिया था डाटा एंट्री के नाम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, बैंक के नाम पे, बड़े बड़े कंपनी के नाम पे, कि आपको इसमें जॉब दिलाएंगे, आप इतना पैसा दीजिए। वो लोग इस तरीके से आपसे पैसा लिया होगा। और जब आप पैसे के लिए वापस जाते हैं तो आपका पैसा भी रिफंड नहीं करेगा, हो सकता है आपको धमकाएगा भी। और जब आप पुलिस कंप्लेन करते हैं तो आपका कंप्लेन कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो जो पुलिस होता है वो भी उससे मिला होता है और वो धंधा चलाने का पुलिस पैसा लेता है, तब जाके वो धंधा चलाने देता है और फ्रॉड करने देता है। और आप थक हार कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप गरीब घर से हैं, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। हम आपको आखिरी बात बताते हैं कि अगर आप दिल्ली में जॉब के लिए जाते हैं तो अगर आपका कोई जान पहचान है तभी जाइए, या आपके पास कोई सरकारी जॉब है तब जाइए, वरना आप दिल्ली जॉब के लिए मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाकर आपको काफ़ी भटकना पड़ जाएगा। आप गाँव में ही खेती बाड़ी कीजिए, गाँव में मजदूरी कीजिए, वो ठीक है, लेकिन दिल्ली मत जाइए, क्योंकि हम दिल्ली में रह चुके हैं। हमको उस तरह का अनुभव है कि दिल्ली में क्या क्या होता है, कितना फ्रॉड होता है, वो हमें सब पता है। हम भी दिल्ली में जॉब के लिए गए थे और मेरे साथ पहली बार फ्रॉड हो गया था। वो बंदा बोला था कि आप 3,000 रुपये दीजिए, आपको हम बैंक में जॉब दिलाएंगे।
और वो बंदा हमसे पैसा ले लिया, आज तक हमको जॉब नहीं दिलाया और ना ही मेरा पैसा रिफंड किया। वो आजकल करते करते काफ़ी नंबर बदल लिया, काफ़ी ऑफिस बदल लिया और आज तक मेरा पैसा रिफंड नहीं किया और ना ही हमें जॉब दिलाया। उसके बाद भी हम काफ़ी इंटरव्यू दिए, काफ़ी जगह इंटरव्यू देने के लिए गए, वहाँ जहाँ पे पैसे का डिमांड भी किया गया, तो वहाँ से हम वापस आ जाते थे क्योंकि मेरे साथ पहले फ्रॉड हो चुका था और हम समझ गए थे ये सब फ्रॉड चल रहा है, यहाँ पे कोई काम ताम नहीं दिलाता है, सब पैसे ठग के घुमाते रहता है बंदे को। हम आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली में जॉब के लिए जाते हैं तो आप किसी को भी पैसा ना दें, क्योंकि जॉब कोई सा भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपसे 1 रुपया नहीं लेता। अगर आपसे 1 रुपया लेता है तो समझिए वो फ्रॉड है, आप वहाँ से चुपचाप वापस आ जाइए। और ये जितने भी रजिस्टर ऐप है ये दावा करते हैं कि हम सिक्योर जॉब दिलाते हैं, तो इनको पहले जांचना चाहिए कि जॉब रियल है या फेक है। अगर फेक है तो वहाँ से आप हटाइए उसको, ताकि फ्रॉड कम से कम हो सके। और जो दिल्ली की सरकार है और दिल्ली का प्रशासन, उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कितना मात्रा में फ्रॉड हो रहा है फिर भी वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपके फैमिली मेम्बर के साथ फ्रॉड ना हो, आपके दोस्तों के साथ फ्रॉड ना हो। तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो घर से दूर जाते हैं जॉब के लिए। और आखिरी बात, अगर आप दिल्ली में या कहीं और भी जाते हैं जॉब के लिए तो फ्रॉड लोग से थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिलते रहे।